हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारे ऑयल यानी तेल और हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ये पाए जाते हैं। थोड़े ये एसिड्स जो होते हैं थोड़े जटिल टाइप के होते हैं और जो भी मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी विषय बताया, आज हम उसी से रिलेटेड ये तीसरा हमारा टॉपिक है। यानी ये जो टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग हमारे सभी वनस्पतियों में ये पाए जाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करना चाहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक और एसिड का जो समूह होता है, इस समूह के विषय में देखें। यानी ये COOH होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है COOH होता है। तो इस समूह में आप देख रहे हो ये जो समूह है ये दो समूहों से मिलकर बना है। जैसे हम पहली बात करें C यानी O, ये हमारा कार्बोनिलिक समूह होता है। दूसरा इसमें अगर जोड़ दें हम OH समूह, ये हमारा हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें यानी जोड़ दें इसमें, तो ये हमारा ये बनकर के तैयार होता है कार्बोक्सिलिक समूह। यानी इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा है कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह होता है। यानी कार्बोनिल समूह में ये जो कार्बन है, कार्बन आप देख रहे हैं कि ये वैलेंसी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसकी संख्या 4 हुई, तो इसकी संख्या आप देख रहे हैं कि एक संख्या ये और एक संख्या ये, और दूसरी तीसरी और चौथी संख्या इस तरीके से लगा हुआ है। और ये द्विसंयोजक मतलब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ करके कार्बोनिल समूह बना रहा है। और ये हमारा होता है हाइड्रोक्सिल समूह होता है। हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और ये दोनों समूह जुड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। यानी CaRVOXLIC कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे सभी एसिड्स के अंदर पाया जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विषय में बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या के आधार पर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। यानी मोनो MONO मोनो कार्बोक्सिलिक CaRVOXLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा इसका टाइप है डाई यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COVOXLIC एसिड। और तीसरा हम बात करेंगे इसकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हम 3 ही, और चौथा ये भी हो सकता है कि इसमें कार्बन समूह संख्या 3 से अधिक होती है, तो उसे हम पॉलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। तो अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करें, और इसका जनरली जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, यानी CnH2nO2 होता है। अगर मान लो यहां पर हम n की संख्या यदि हम 1 मान लें यहां पर, यानी यदि n बराबर = 1 है, तो यहां इसमें हम C के स्थान पर 1 लगा दें और H2 × 1 और O2, तो ये देखेंगे इसका मतलब C1H2O2 बन करके निकल के आया। अर्थात इसको हम कह सकते हैं CHO2। यानी इनमें कार्बोक्सिलिक समूह की जो संख्या निकल करके आएगी वो हमारी 1 होगी। जैसे देखो, यानी C, इसको हम कह सकते हैं HCOOH। यानी इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की जो संख्या निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर निकल के 1 आ रही है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आया। यहाँ हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं इसी के ठीक सामने। यानी यहाँ पर देखेंगे, यानी HCOOH होता है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हम इसका फॉर्मूले की बात कर सकते हैं, दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। यानी इसको देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड और COH समूह, और इधर आपको OH दिखा दीजिए। तो ये बन गया हमारा, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। क्योंकि फॉर्मिक एसिड इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 हो रही है। कितनी हो रही है? यहाँ पर 1 हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या 2 रख देते हैं, यदि n बराबर 2 रख दिया हमने,
तो यहाँ पर इसकी संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ भी 2, यानी 2 दूनी कितना हुआ 4, यानी इसका मतलब हुआ 4 यानी O2, यहाँ आपका निकल के आया CH4O2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, यानी 2 कार्बोनिक एसिड का मतलब यहाँ पर संख्या अगर देखते हैं तो इसकी देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 यानी 2 आना चाहिए, सॉरी यहाँ 2 लगा दीजिए। तो इसको अगर देखेंगे तो इसका जो ये हमारा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, यानी इसमें हमारी कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या हमारी 2 आ रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। इसी तरीके से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम इस तरीके से देख सकते हैं, यदि हम यहाँ पर N की वैल्यू अगर हम 3 लगा दें, कितनी लगा दें 3, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनकर के तैयार होगा। देखिएगा यदि N = 3 लिख दें तो यहाँ हो जाएगा CnH2n3O2 हो गया, यानी Cn के स्थान पर यहाँ पर 3, तो ये C3H26O2 निकल के आया, यानी अर्थात इसमें ये संख्या आ रही है कार्बन की 3 संख्या। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, यानी CH2 CH और आपका CH2। यहाँ आप देखिए क्योंकि यहाँ पर ये एक बैलेंसी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, या इसको नीचे दिखा दीजिए और यहाँ पर COOH जोड़ दीजिए और यहाँ भी COOH जोड़ दीजिए, यानी COOH, यानी प्रत्येक कार्बन से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 3 है, यानी 1 2 3, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका 3 हो गया। अब ये हमने थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक अम्लों के विषय पर मैंने प्रकाश डाला, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर इनके नामकरण की अगर हम बात करें, यानी नामकरण का मतलब होता है कि इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम के विषय पर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। जैसे हमने देखा कि जैसे ये देख रहे हैं कि HCOOH हमने बोला, और इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा CH3COOH, यानी इसका सामान्य नाम अगर देखेंगे तो इसका हो गया फॉर्मिक अम्ल कहलाता है, और ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? एसिटिक अम्ल के विषय पर मैं बात कर रहा हूं। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एक विशेषता देखी गई है कि ये तो हमने सामान्य नाम बता दिया, अगर इसका हम आईयूपीएसी में नामकरण करें, आईयूपीएसी में इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? 1 हो रही है, और 1 जो होती है उसको हम बोलते हैं मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेन बनता है। और इसमें जब कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो उसमें ओइक अम्ल इसके अंदर जोड़ देते हैं, यानी अर्थात इसका जो आईयूपीएसी नामकरण होगा HCOOH का जो नामकरण होगा मैथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथेनोइक एसिड हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड यानी अम्ल। और इसी तरीके से CH3COO का हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो यहाँ कार्बन की संख्या देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन 1 और 2 है, और 2 होता है तो बोलते हैं इसको एथेन पढ़ते हैं। तो एथेन में अगर ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो एथेनोइक इसका एसिड नाम हो जाएगा, यानी इसमें कार्बन की संख्या 2, तो 2 का मतलब हो गया एथेन हो गया, और एथेन में ओइक एसिड जोड़ दीजिएगा अम्ल, तो इसका जो नामकरण आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका नोइक अम्ल आता है, नोइक अम्ल इसका आया। तो आज की मैंने क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के विषय पर मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया, और इसका मैंने कितने टाइप्स के होते हैं और ये कहाँ पर मिलता है, वनस्पतियों के अंदर मिलते हैं, और इसके मैंने टाइप्स बताए और इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नामकरण बताया। तो इसकी आज की क्लास में इतना ही, और अगली जो वीडियो मैं दूंगा उसमें अब इसके बनाने की विधियां और इसके उपयोग और रासायनिक गुणों के विषय पर बात करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखिएगा।